दोस्तों आज के वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो टॉपिक हमारी फॉरेन पॉलिसी यानी विदेश नीति और विश्व मंच पर भारत की स्थिति के बारे में गंभीर सवाल पैदा करती है। दोस्तों G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 दुनिया के 7 सबसे प्रभावशाली और विकसित देशों का समूह है। दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा इसके मेंबर है। यह जो ग्रुप है यानी G7 इसकी शुरुआत 1975 को हुई थी, जब वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीति में स्थिरता लाने के लिए इन देशों ने मिलकर चर्चा शुरू की। सबसे पहले इसे G7 कहा जाता था, फिर कनाडा के जुड़ने से इसे G7 बना और कुछ समय के लिए रूस के शामिल होने से G8 भी रहा, लेकिन 2014 में रूस को बाहर कर दिया गया। दोस्तों G7 देश का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 40% है। 2024 में G7 में जो शामिल देश है उनका कुल जीडीपी लगभग 44 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था। ये जो देश है यानी G7 में जो शामिल देश है वो न केवल आर्थिक स्थिति पर चर्चा करते हैं बल्कि जलवायु परिवर्तन, व्यापार आदि पर भी चर्चा करते हैं। दोस्तों भारत का G7 में शामिल होने से भारत को यह ऐसा मंच प्रदान करता है जहां पे हम अपनी नीतियों को दुनिया के सामने खुलकर रख सके। और ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम G7 की बात क्यों कर रहे हैं। दोस्तों दरअसल ये जो वीडियो है हम इसलिए बना रहे हैं, इस बार G7 से भारत को निमंत्रण नहीं मिला है। इसके पीछे क्या राजनीति है चलिए समझते हैं। दोस्तों कनाडा में 15 से 17 जून के बीच G7 के देशों की मीटिंग होने वाली है। इस बार इसमें भारत को निमंत्रण नहीं मिला है। यह पहली बार है जब 6 साल में भारत को इस सम्मेलन में नहीं बुलाया गया। विपक्षी दल कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाया है और कहा है कि यह भारत की कूटनीतिक भूल है और कहा है कि यह भारत की वैश्विक छवि के लिए नुकसानदायक है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को G8 समिट में नियमित रूप से बुलाया जाता था और 2007 में जर्मनी में हुए एक सम्मेलन में उनकी सिंह मार्केल फॉर्मूला ने जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक चर्चा को दिशा दी थी। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस बार G7 में भारत को क्यों नहीं बुलाया गया। इसका मुख्य कारण है कनाडा में इसका होना। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि कनाडा के साथ भारत के जो रिश्ते हैं पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा बिगड़े हैं। दोस्तों दरअसल 23 में कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में तथाकथित रूप से भारत के शामिल होने की बात कही थी। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच जो रिलेशन है वो बिगड़ते चले गए। हालांकि कुछ सूत्रों का यह भी कहना है कि अगर कनाडा की तरफ से हमें निमंत्रण आता भी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी यूं कहे भारत इस निमंत्रण को स्वीकार नहीं करता।